नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आया हूं जो क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हिंदी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर जो कि NCERT बुक्स से रिलेटेड है। तो पहला चैप्टर है जिसका नाम है पद, और जिसको लिखने वाले हैं कौन? सूरदास जी, यानी सूरदास जी ने इस चैप्टर को लिखा है। तो इसमें मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। और यदि हो सकता है अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो साइड में लाल कलर का बटन दिया, उसको प्रेस करें, उसको दबाएं और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुँच जाए। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज NCERT का हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है पद, इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित होता है? यानी जो गोपियां हैं वो उद्धव को क्या कह रही है, किसकी संज्ञा दे रही है? भाग्यवान की। तो इसमें क्या व्यंग निहित हो रहा है, यानी क्या बातें झलक रही है, क्या क्या बातें सामने आ रही हैं? तो आंसर है इसमें, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में निम्न व्यंग निहित है। क्या क्या है? तो देखिए लाइन से हमने लिखे हुए नंबर 1, उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। यानी वो भाग्यवान नहीं है और भाग्यहीन है। मतलब भाग्यहीन का मतलब ये हुआ उसके भाग्य में जो था उसने कुछ नहीं लिया, इसका मतलब वो भाग्यहीन है। दूसरा लिखा है, वे कृष्ण रूपी अद्वितीय सौंदर्य से परे है। यानी कृष्ण रूपी जो अद्वितीय है, प्रेम है, उससे वो क्या है? परे। परे मतलब अलग है। तीसरा लिखा है, वे प्रेम रस के सागर में रहते हुए भी उस आनंद से वंचित है। यानी जो उद्धव है वो प्रेम रस का जो सागर है उसमें रहते हुए भी उससे वो वंचित है, मतलब उससे दूर है। चौथा लिखा है, वे प्रेम बंधन में बंधने से पूर्णतः अपरिचित है। अपरिचित मतलब किसी बात का कोई उन्हें ज्ञान नहीं है, मतलब बिल्कुल अपरिचित है। इस टाइप से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? यानी जो उद्धव का व्यवहार था वो किसकी भांति था या किस किस से उसकी तुलना की गई है? इसका आंसर हमें बताना है। देखिए उत्तर है हमारा कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यह है जिसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन 2 नंबर का भी आ जाए, 3 का भी आ जाए। तो यदि 2 नंबर का आता है तो आप चाहे तो सिर्फ इतना सा लिख सकते हैं कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। और इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि गोपियाँ कहती है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में ही रहता है फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लगता है। यानी क्या कह रही है गोपियाँ? गोपियाँ इस प्रकार कह रही है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी, यानी बिल्कुल वो जल में रहता है, उसके बाद भी फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लगता, यानी किसी प्रकार कोई धब्बा नहीं लगता है। इसी प्रकार क्या लिखा हुआ? इसी प्रकार तेल की मटकी को पानी में रखने पर उस मटकी पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, यानी एक बूंद भी नहीं ठहर पाती है। ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के आसपास रहते हुए, क्या कहना है उनका? ठीक उसी प्रकार उद्धव जो है वो कृष्ण भगवान के आसपास रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के आसपास रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से बिल्कुल मुक्त है, यानी बिल्कुल अलग है। यानी उन्हें किसी प्रकार से वो जो कृष्ण का प्रेम रूपी स्वरूप है वो उन्हें मोहित नहीं कर पाया। ठीक है, चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? यानी क्या कह रही गोपियाँ किन किन उदाहरण, मतलब गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए, मतलब किस किस की संज्ञा देकर उनको चिढ़ाया है, उनको बताया है? तो आंसर हम पढ़ेंगे कि गोपियों ने निम्न उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दी है। क्या क्या दिए? नंबर 1, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरण बताए। कैसे बताए? कि गोपियों ने कमल के पत्ते, जस्ट हमने अभी पढ़ा था, तो गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरण बताए। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 लिखा है, गोपियाँ कहती है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए, गोपियाँ क्या कह रही है? गोपियाँ कहती है कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी
प्रेम रूपी नदी में उतरे ही नहीं हैं, यानी प्रेम का जो सागर या प्रेम की जो नदी है उसमें वो उतरे ही नहीं है। अर्थात साक्षात प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रहकर भी वे उनके प्रेम से वंचित है। ये उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यानी हम कहने का मतलब, यदि हमें पानी की प्यास लगती है और हम अगर कुएं के पास होते हैं और हम अगर पानी नहीं पीते तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसी प्रकार यहाँ पर गोपियाँ कह रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? क्या कह रहा है क्वेश्चन? उद्धव द्वारा, यानी उद्धव जो संदेश लेकर आया, कृष्ण भगवान का जो संदेश लेकर आया था, तो गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? घी का काम मतलब जब अग्नि जलती है और हम उसमें और घी अगर डाल देते तो वो अग्नि और तेज हो जाती है ना। तो इस प्रकार जब उद्धव आते हैं और गोपियों को जो कृष्ण भगवान के बारे में बताते हैं या उनका संदेश देते हैं, तब गोपियों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हम तो पहले से जल रहे हैं और किसी ने थोड़ा और घी डाल दिया, इस प्रकार सोच रहे हैं। तो देखिएगा इसका आंसर लिखते हैं कि गोपियाँ कृष्ण के आने की आशा में दिन गिनती जा रही है। जो गोपियाँ हैं वो कृष्ण के आने में दिन प्रतिदिन यानी रोज डेली उनकी राह में बैठती है और दिन गिनती रहती है कि कब आएंगे, है ना। वे अपने तन मन की पीड़ा को सबसे छुपा रही थी, यानी गोपियाँ जो अपने तन मन में जो पीड़ा है उसको सबसे छुपा रही थी तथा कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। और कहाँ डूबी हुई थी? कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। मतलब कृष्ण भगवान को आना था लेकिन वो नहीं आ पाए और उन्होंने उद्धव को भेज दिया, एक संदेश देकर उन्होंने भेज दिया। ठीक है, तो उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश दिया, यानी कहने का मतलब जैसे कृष्ण भगवान ने उद्धव से कहा था कि तुम्हें ऐसे ऐसा बोलना है, तो वैसे प्रकार उद्धव ने जैसे ही गोपियों को बताया, गोपियों से कहा कि तुम कृष्ण को भूल जाओ और योग साधना करने लग जाओ, यानी इस प्रकार उन्होंने उपदेश दिया, इस प्रकार बताया। तो जैसे उनने उपदेश देना प्रारंभ किया तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई, यानी गोपियों के अंदर जो विरह वेदना थी, यानी उनके कृष्ण भगवान के प्रति जो विरह वेदना थी वो और बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। ठीक है, यानी इस प्रकार उन्होंने घी का काम कर दिया जिससे वो गोपियाँ और जलने लगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। यानी जब उद्धव कृष्ण भगवान का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि आप कृष्ण भगवान को भूल जाओ और योग करने लग जाओ, यानी इस टाइप से बोला था। तो अब गोपियाँ कह रही है, उसके विपक्ष में गोपियाँ कह रही है कि जो योग की शिक्षा जो आपने हमें दी है ये हमें आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो इस क्वेश्चन में हम आंसर बताएंगे। मतलब किस टाइप के लोगों की आवश्यकता है, यानी किस टाइप के लोगों को योग की आवश्यकता हो रही है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसका अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो उत्तर देखिएगा क्या कह रहा है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल होता है। क्या होता है? जिनका मन चंचल होता है। चंचल का मतलब इधर उधर भटकता पड़ता है और इधर उधर भटकता रहता है। यानी स्पष्ट हो रहा है आपको कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल होता है और इधर उधर भटकता रहता है। फिर नीचे लिखा है उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। यानी उद्धव जो संदेश लेकर आते हैं तो उसमें मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में डूबा है। यानी कृष्ण के प्रेम में गोपियों का मन डूबा है तो उन्होंने किसी प्रकार कोई बात नहीं सुनी क्योंकि कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश गोपियों के लिए कोई काम का नहीं है, यानी उनके लिए वो किसी प्रकार का कोई काम का उपदेश नहीं है। फिर लिखा है योग की आवश्यकता तो उन्हें है। गोपियाँ क्या कह रही? योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं होता है। जिनका मन क्या है? स्थिर नहीं होता है, एक जगह नहीं होता है या एक जगह नहीं लगता है। इसलिए गोपियाँ चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कर रही है क्योंकि उनका मन जो है वो स्थिर है। स्थिर मतलब कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, यानी स्थिर है, इसलिए उन्हें योग की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर छठा क्वेश्चन है हमारा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, यानी क्या है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा होना चाहिए या किस प्रकार का होना चाहिए। तो पढ़ेगा इसका आंसर क्या है। उत्तर लिखा है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ये होना चाहिए कि वह हमेशा प्रजा का ध्यान रखे, यानी राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए कि वह प्रजा का ध्यान रखे, कभी भी प्रजा को सताए नहीं और निरंतर उसकी भलाई में लगा रहे, निरंतर उसकी भलाई में लगा रहे। यानी राजा का जो कर्तव्य होता है, राजा का जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यही होता है कि वो प्रजा का हमेशा ध्यान रखे और वो किसी को भली प्रकार से, यानी किसी को बिना वजह किसी को सताए नहीं, और यदि किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ अगर होती है तो राजा का फर्ज बनता है कि वो प्रत्येक लोगों का ध्यान रखे। इस प्रकार गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा मैंने इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट ओनली 6 क्वेश्चंस बताए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लें, इसमें निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछ जाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस NCERT के कोर्स को पढ़ सके और इस चैप्टर को अच्छे से समझ सके। ठीक है, और इसी टाइप के और अधिक से अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।